मस्ट गो टुवार्ड्स जिहाद, और जकात का कुछ हिस्सा जो है वो भाई जिहाद के लिए जाना चाहिए। एक मिनट। और इट इज ऑब्लिगेटरी टू ओबे द कमांड्स ऑफ कैलिफ इवन इफ ही इज अनजस्ट। और भाई ये है कि जो खलीफा है उसके हुक्म को मानना जरूरी है, चाहे वो अनजस्ट, अनजस्ट की हिंदी क्या हो तो मुझे नहीं पता, चाहे वो अनजस्ट ही क्यों ना हो। ठीक है। ए कैलिफ मस्ट बी अ मुस्लिम, ए नॉन, कहाँ गया, हाँ, नॉन स्लेव एंड अ मेल। और कोई भी जो खलीफा होगा वो मुस्लिम ही होना चाहिए, ठीक है, गुलाम नहीं होना चाहिए वो, और मर्द होना चाहिए। ठीक है। द मुस्लिम पब्लिक मस्ट रिमूव द कैलिफ इन वन केस इफ ही रिजेक्ट्स इस्लाम। और मुस्लिम पब्लिक को खलीफा को हटा देना चाहिए अगर वो इस्लाम छोड़ता है तो। आगे चलते हैं। अ मुस्लिम हु लीव्स इस्लाम मस्ट बी किल्ड इमीडिएटली। और वो मुस्लिम जो इस्लाम छोड़ता है उसे भाई जल्दी से जल्दी मार दिया जाना चाहिए। अ मुस्लिम विल बी फॉरगिवन फॉर मर्डर ऑफ एन एपोस्टेसी, एन एडल्टरर, अ हाईवे रोबर। ठीक है। और मुस्लिम जो है वो इसके लिए माफ किया जाना चाहिए कि अगर वो किसी मुर्तद का कत्ल करता है, किसी जिनाकार का कत्ल करता है, या किसी हाईवे रोबर का। मेकिंग विजिलेंट स्टेट जस्टिस एंड ऑनर किलिंग एक्सेप्टेंस। अब इस लाइन का मतलब मुझे भी नहीं पता भाई क्लियरली। ठीक है। अ मुस्लिम विल नॉट गेट द डेथ पेनल्टी इफ ही किल्स अ नॉन मुस्लिम। अब अगर कोई मुस्लिम किसी नॉन मुस्लिम को मार देता है तो उससे सजाए मौत नहीं होगी। या आप ही ने बनाया पीपीसी पीपीटी? हाँ, ये एक्चुअली क्या है कि अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद बाई अली सिन्हा बुक है, उधर से लिया गया है और फिर यहाँ सजाया गया है। अच्छा अच्छा, तो इस्लाम के खिलाफ जो बुक लिखी गई है उसमें से लिया गया है। तो क्या मैं इधर बहिश्ती जेवर लेके आऊं? अगर आप पढ़ लिए होते नहीं, तो बहुत अच्छा रहता। इधर बहिश्ती जेवर लेके आऊं क्या भाई? मैं वही तो कह रहा हूँ, इस्लाम वो समझाएगा कि जो इस्लाम पढ़ता है, कि वो समझाएगा जो इस्लाम के खिलाफ बातें करते हैं। भाई मेरे तुम्हारे इस्लाम पढ़ने वाले झूठ बोलते हैं, तो क्या करूं उसका? अच्छा, झूठ बोलते हैं? झूठ बोलने पे तो अलग सख्त वही आई है अल्लाह की। है? झूठ बोलने पे अलग सख्त वही आई है अल्लाह की। मतलब और झूठ के बेस पे अगर ये टिका होता ना तो कब का जो है ना हो गया रहता इन्ना लिल्ला, पर आज भाई भी जिंदा है। तुम्हारा इस्लाम झूठ के बेस पे ही टिका हुआ है। तो ठीक कुछ है। एग्जाम्पल तो दीजिए, कभी कभी साइंस एग्जाम्पल तो दिखाओगे, दीजिए। कभी कोई ये दिखाओगे, न्यूमेरिक मिरेकल्स दिखाओगे, कभी हाँ, कोई तो और प्रूफ भी जादूगरी होते हैं दिखाओगे। ये वो। नौटंकी बाजू पे टिका हुआ है। तर्जुमे गलत हो अच्छा जाते हैं, अच्छा, तफसीरें गलत हो जाती हैं। ठीक है। हदीसें गलत हो मैथमेटिकल। जाती हैं सवाल उठते ही। अच्छा अच्छा, तो क्या आपने कभी हाँ। सवाल उठाया, उनकी कितनी जवाब हद है तलाश करने यार, की कोशिश की? जवाब तलाश तलाश करते करने की करते तो कोशिश यहाँ की? पे आगे खड़े हो गए। तलाश करते अच्छा करते अच्छा, यहाँ पे आगे खड़े हो गए भाई। वही ठीक है। मतलब इस्लाम के कितने खिलाफ जो क्लिप्स बुक लिखी दिखाऊं, गई। सुनो मेरी बात, कितने क्लिप्स दिखाऊं कि तुम्हारे ही आलिम लोग सीधा तारीखी किताबों का हवाला इनकार कर देंगे, तफसीरों का इनकार कर देंगे। कितने ही वो तुम्हारे कुछ मोमिन भाई मामले आते में हैं यहाँ पे हदीसों का इनकार कर देते हैं। कितने ही तुम्हारे फैब्रिकेटेड आलिम है। जो है वो तुम्हारे कितने ही हदीस एब्रोगेटेड। बहुत सारी ज़ईफ हदीस भी रहती है जो कि दलील नहीं, हुज्जत भाई नहीं मेरे रहती इस्लाम में। हम लोग आमतौर पे जिसको तुम्हारे क्या नाम है, शेख अलबानी ने जिसको सही करार दिया, हम वही पेश करते हैं आमतौर पे। ठीक है। लेकिन उसका भी इनकार करते हैं आप भी लोग। इमाम जोहरी आप नाम जानते हैं? इमाम जोहरी यार मतलब नाम ये कि जानते हैं? तुम्हारे एक एक इमाम के पीछे पीछे घूमे क्या? नहीं, मतलब नाम तो कभी सुना ही रहेगा ना, चलो कभी नहीं सुना तो अब सुन लिया रहेगा ना। तो उन्होंने ना एक हदीस को ना सही कहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना, मतलब उनको ना ऐसा खुदकुशी का ख्याल आया। हाँ, उनका एक जुमला आ गया, मगर उम्मत ने ना इसे कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। क्यों? इमाम जोहरी हमारे सामने थोड़ी, उनकी किताबी फॉर्म में ये कुरान के खिलाफ है कि वो जो है ना खुदकुशी का इरादा करे। एब्रोकेटेड है ये, कोई उम्मत ने इसे वो एक्सेप्ट नहीं किया। भाई समझे? भाई भाई और एक बात इस बता दूं, बात पे कुरान उस के, दिन भी तुम्हारी जो सुनिए फेसबुक सुनिए, पे तुम्हारी फेसबुक से बात हो रही थी। ठीक है। मेरे ये एक बात समझ में बोलूं, नहीं आ रहा है कि जब हुक्म ही बाद में नाजिल हो रहा है तो उसको लाके तो यही तो बोलो ना कि तुम्हारा पूरा धर्म पूरा मजहब झूठ पे ही टिका हुआ है। नहीं नहीं नहीं, अभी इसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक देखिए, है। कुरान के वो अलावा, वाला वाक्य झूठा है ना? एक सुनिए मिनट, सुनिए, जो भी तुमने बोला वाला वाक्य झूठा है ना? कौन सा वाला?
खुदकुशी वाला वाकया झूठा है ना? नहीं, सच्चा है? कौन सा वाला आप बोलिए तो, मैंने अभी तो 2-3 चीज बोला। खुदकुशी जो भी आपने अच्छा, बोला है खुदकुशी कि वाला, खुदकुशी हाँ हाँ, वाली बात, हाँ, झूठा है ना? खुदकुशी वाले का सुनिए सुनिए, इसको डायरेक्ट जवाब दूंगा, व्यूअर्स तक गलत मैसेज जाएगा। सुनिए, कुरान के हाँ। खिलाफ कोई भी बात जाएगी, हाँ, ख्वाह वो जो है ना सनद के लिहाज से मजबूत भी हो, अगर वो जो है ना खिलाफ जाएंगे या उम्मत उसे जो है ना वो उस पर अमल नहीं किया रहेंगे, वो हदीस पे, वो जो है ना वो ही हो जाती है, एब्रोगेटेड हो जाती है, मतलब वो किसी के लिए हुज्जत नहीं रहती है, समझे? ये रूल है। आप जो है ना बस एपिस्टोमोलॉजी ऑफ दीन भी पढ़ लेंगे ना, आपके आधे ज्यादा मसले ही हल हो जाएंगे। भाई 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 आपके भाई आधे भाई, ज्यादा मसले ही हल हो जाएंगे। मैं क्या आपका बोल रहा दिल हूँ, बोलेगा, वो वाकया झूठा है या सच्चा है? आपका दिल बोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर आप एपिस्टोमोलॉजी ऑफ दीन भी पढ़ लेंगे तो आप, बहुत आसान है, या इसे भाई, इंटरनेट पे ये सर्च कीजिए। नौटंकी मेरे सामने, ये नौटंकी ना नॉन मुस्लिम के सामने करो, मुझे सीधा बताओ वो आप नॉन वाकया मुस्लिम नहीं झूठा है, है या सच्चा है? वही कह रहा हूँ, कुरान के खिलाफ है, जिसे सच्चा कोई है या उम्मत ने एक्सेप्ट झूठा नहीं है? किया। ये वाकया जो है ना फैब्रिकेटेड है, भला इसको माने नहीं किसी उम्मत ने, कोई भी झूठा उलमा है ने। ना? झूठा, ये आपके झूठ बोलने में मेरे को जो है ना एतराज है। क्या इमाम जोहरी झूठ बोले? बिल्कुल नहीं। कुरान के अलावा सुनिए, दुनिया में जो है ना कुरान के हम्म अलावा जो भी किताबें है ना, हाँ, एक मिनट, हाँ, हम्म थोड़ी यहाँ से। कुरान के अलावा जो भी हम्म, किताबें ना, उस पे एतराज किया जा सकता है कुरान को छोड़ के। क्यों बताओ? कुरान में कोई भी मिस्टेक नहीं है, हाँ। उसके अलावा जो भी किताबें हैं उसमें कुछ ना कुछ आपको खराबियां मिल भी जाएंगी। यहाँ तक कि बड़े से बड़ा जो है ना राइटर भी अगर कोई किताब लिखता है, वो जो है ना डिस्क्रिप्शन में लिख देता है, इसमें जो भी गलतियां है वो जो है ना आप हमारे को फीडबैक दीजिए, और इसमें कोई भी गलतियां आएंगी मैं एक्सेप्ट करता हूँ, सब लिख के देता हूँ। वो जानता है मेरी किताबों में ये गलतियां हो सकती है, और हो होगी गया। जब उसका इल्म बढ़ेगा। जी बिल्कुल, अब आगे बढ़िए आप। खुदकुशी वाला वाकया सच्चा है या झूठा है? मुझे ऑल ओवर बताओ, तुम्हारा जितनी ये दलीलें हैं मिला जुला के जो लास्ट की जो खिचड़ी बन रही है वो मुझे बताओ, सच्चा है या झूठा है? ये आपके झूठ बोलने में मेरे को जो है ना एतराज है। क्या इमाम जोहरी झूठ बोलेंगे? वो तो मेरे सामने नहीं है। भाई मुझे वाकया बताओ, मुझे वाकया बताओ, ये सच्चा है या फैब्रिकेटेड है ये, झूठा है? फैब्रिकेटेड है ये, यानी सही झूठा वाकया है? झूठ। ये आपके झूठ बोलने में मेरे को एतराज है। यार तो यार, या तो ये सच्चा वाकया है या ये झूठा वाकया है। देखिए, आप ऐसा बोलिए हाँ, ना, सही वाक्य है या फिर जो है ना वो फैब्रिकेटेड है, ऐसा बोलिए, या फिर गलत वाक्य है, ऐसा तो बोलिए। फेब्रिकेटेड मतलब भी तो झूठा होता ना भाई, कि ऐसी गढ़ दिया गया है। गलत होता है, गलत होता है। हाँ, तो वाकया वाकया सच्चा है यानी सच में हुआ था, या झूठा या नहीं हुआ था? नहीं हुआ था, यानी झूठा वाकया है ना? फिर वही झूठ पे आ रहे आप। तब भाई मेरे हद है यार, मैं तुम्हें एक पूरा वाकया सुनाऊं कि ऐसा है यार कि कल दिल्ली में ट्रेन पलट गई थी, ठीक है? अच्छा, अब इसको तुम हाँ, सही बोलो, जय बोलो, नौटंकी बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन असल सवाल ये होना चाहिए कि ट्रेन पलटी थी या नहीं, ये वाली बात सच है या झूठ है? मतलब एन हाँ बात या यहाँ ना पे में आती जवाब है। रहेगा ना, हाँ या ना में जवाब हाँ, रहेगा तो ना। वही पूछ रहा हूँ कि ये और वाकया आप सच्चा मेरे है या सामने झूठा हो, है? सुनिए, वही बोल रहा हूँ, आप मेरे सामने, तो अगर मैं आपके मुंह से सुनूंगा आपको भी बोल सके कि आप झूठ बोले, मगर इमाम जोहरी मेरे सामने है, उनको तो मैं ये बोलूंगा ये वाक्य सही है क्या गलत है, झूठा थोड़ी बोलूंगा, उनने थोड़ी गढ़े ये वाक्य। भाई जो भी हो, लेकिन ये वाकया झूठा वाकया है ना, सच नहीं है ना ये? वो मेरे सामने प्रेजेंट ही नहीं है, तो ये वाक्य गलत है, झूठ यार नहीं बोल वो सकता मैं इसे। प्रेजेंट हो या ना हो, ये वाकया, इस वाक्य को तुम सच्चा मानते हो या झूठा मानते हो? इसको मैं रॉन्ग मानता हूँ, फैब्रिकेटेड मानता हूँ। फेब्रिकेटेड यानी झूठा वाकया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, यानी झूठा वाकया है ना ये? ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वही तो कह रहा हूँ। आप आगे बढ़िए, आप हाँ, तो जरा, सब इसका व्यूअर्स भी मतलब देख झूठा रहे वाकया है ना ये? हैं। अच्छा, तो आपके हिसाब से जो है ना झूठ बोलना क्या परमिट है इस्लाम में? मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं आपसे बस इतना पूछ रहा हूँ कि ये झूठा वाकया है ना, ये सुसाइड वो वाला भी वाकया? दीन के मामले में ये फैब्रिकेटेड है। झूठा वाकया है या सच्चा वाकया है, मुझे इसमें बता दो। अरे, अभी आपने क्या सवाल पूछा आपने, मैंने उसका जवाब दे दिया, अब आगे बढ़िए। नहीं जवाब दे रहे हो ना भाई? भाई वो मेरे देखिए यहाँ सामने पर, थोड़ी सुनो मौजूद सुनो, होते मैं उनको झूठा बोलूँ? अगर वो मेरे सामने मौजूद होते, वो बोले थे, तो मैं उनको झूठा बोल सकता हूँ? मेरे सामने थोड़ी मौजूद है जो मैं अबे बोलूँ यार वो झूठ बोले या सच बोले। यार कोई बात हुई है, या तो वो सच होगी या तो वो झूठ होगी, ठीक सही और है? गलत भी तो हो सकती है, आप इतना नेगेटिव में क्यों लेके जा सही रहे गलत में भाई मेरे, देखो सही गलत में अलग बात भी है। जैसे मान लो मैंने किसी कुत्ते को 2 लाठी मार दी, अब यहाँ हैं? बात देखिए, आती आप है मेरे सही है सामने काम किया मौजूद थे, गलत काम किया, ठीक है? आप मेरे यहाँ बात सामने आती मौजूद है, थे, सुनो आप सुनो, मेरे यहाँ सामने अरे मौजूद थे। अरे भाई मेरे नहीं मौजूद हो तो भी मैं बता रहा हूँ, यहाँ बात आती है कि सच्चा वाकया है या झूठा भागो, तो हाँ, सही काम अगर किया आपने गलत ये काम किया, कंडीशन लगा दी, ये आपने अगर ठीक है? कंडीशन लगा अरे दी है ना, यार सुनिए, भाई भाई, ऐसे नौटंकी नहीं होती, ठीक है? बात फिर आ- यहाँ आती है कि मैंने सही काम किया गलत काम किया,
लेकिन अब अगर बात आप आ जाए मेरे वाकया सामने की कि मौजूद मैंने सच में कुत्ते को मारा या नहीं मारा, तो मैं आप आपसे मेरे ये सामने पूछ रहा मौजूद हूँ। आप मेरे हाँ, सामने मौजूद है क्या नहीं उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपने मारा? मतलब ये दुनिया एक जिंदगी में मौजूद है क्या नहीं, कि आपके मरने के बाद मैं वाकया सुन रहा हूँ? यहाँ से जितना नहीं समझे? आप मेरी इस बात को फेब्रिकेटेड बोल सकते हो, इसका जी मतलब ये मनगढ़ंत है ना, मिलावटी है ना ये। जी, वही समझ लीजिए कि सच में नहीं हाँ, हुआ तो ये था, झूठा ही हकीकत नहीं हुआ था। भाई मेरे झूठा ही वाकया होगा ना। जी, तो फिर उसको झूठा तो मैं तब बोलूंगा ना जब आप मेरे को सामने से आगे बोलेंगे, या फिर कोई सामने मौजूद रहेगा, तब मैं उसे बोल सकता हूँ कि आप झूठ बोल रहे हो। तो भाई ये बताओ, तो फिर मुझे फेब्रिकेटेड कैसे बोल सकते हो तुम? बिना सामने आए तुम फेब्रिकेटेड कैसे बोल सकते हो मुझे? क्योंकि इसमें जो है ना, अगर किताबों से हम लोग को ये आया है, समझे, इमाम जोहरी की बात मेरे को सामने किताब से नहीं नहीं, मैं आई है, डायरेक्ट किताबों बोल से रहा आई हूँ। है। किताब को मैं डायरेक्ट बोल बोल सकता रहा हूँ हूँ, कि कैसे कमजोर मुझे है क्या नहीं है। फेब्रिकेटेड बोल सकते हो? अगर सामने से अगर कोई आगे बोल रहा है तो मैं उसे बोल सकता हूँ कि आप झूठ बोल रहे तो हैं। तुम हाँ, इमाम ऐसा ज़ुहरी कुछ भी तुम्हारे नहीं हुआ। सामने आए हैं? बिल्कुल नहीं, किताबों में, इसके लिए तो मैं तब बोल रहा हूँ कि वो जो है ना, तो मुझे वो ये वाकया बताओ, नहीं हुआ है। मेरी बात को कैसे तुम फेब्रिकेटेड के जुमरे में लाओगे? और फेब्रिकेटेड होने के बाद ये सच्चा वाक्य बनेगा या झूठा वाक्य बनेगा, ये मुझे बताओ कैसे? चलिए, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने आपको पहले बोला एपिस्टेमोलॉजी ऑफ दीन पढ़िए, आपको सब सवाल के जवाब मिल जाएंगे, आधे से ज्यादा, वो मतलब आधी आधी बातें। दिख रहा है भाई, वो जवाब दिख रहा है, वो ये जवाब दिख कुरान, रहा है, अभी से ही दिख रहा है। वही बोल रहा मैं, कुरान के खिलाफ जा रही है ये बात, भाई समझे? किसी के भी खिलाफ देखें, वहां एक है कि ये चीज हुई थी, ऐसी चीज कुछ हुई थी। अब यहाँ बात ये है कि ये बात सच है या झूठ है, कि ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। नहीं ठीक हुआ है, था। अब वो तुम्हारी किसी, हाँ, तो यानी झूठा वाक्य है ना। नहीं हुआ था, झूठे को आप जो है ना एक समझ रहे, अलग अलग समझ रहे। भाई मेरे ऐसे, वो खुदकुशी की कोशिश नहीं किए थे, लेकिन अगर वहां लिखा हुआ किए थे तो इसका मतलब झूठी बात लिखी हुई है ना उधर। जी बिल्कुल, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि हाँ, मेरी तो उम्मत है ना कभी भी, झूठी बात लिखी हुई है, दुरुस्त है। बिल्कुल नहीं। आपके झूठ बोलने में कोई एतराज है क्या? झूठ किसी ने जानबूझ के लिखा? अरे भाई मेरे, कोई जानबूझ के यार लिखा? देखो, कोई भाई मेरे जानबूझ, देखो, हाँ ऐसा है, सुनिए, जब अगर आप तक ये जानबूझ संतरा के बंद करेंगे, नहीं सुनिए होगा ना, सुनिए सुनिए सुने, सुनिए, जब तक ये जानबूझ के संतरा जब बंद तक आप नहीं नहीं होगा ना, करेंगे, आप लोगों के होश नहीं आएगा भाई। भाई भाई, अगर आप जानबूझ ठीक के है लिखेंगे तब मैं आपको झूठ बोल सकता हूँ ना। मगर हम भाई, सब मेरे मानते हैं में कि हदीसों, सुनिए सुनिए, हद पे यार, हदीसों की, इमाम दूरी एक वहीं बात, बैठे हुए थे क्या? वही मैं कह रहा हूँ, अगर जो है ना, ये क्या बोलते हैं, कुरान के अलावा दुनिया में ना, मतलब ये हदीसों को भी ले लेना हम लोग, कोई भी बुक ना उतनी प्रिजर्व नहीं जितनी कुरान है, समझे? हदीस इतनी की भी कुछ उतनी कुछ जो कुछ है ना, नहीं होता भाई तुम्हारा। देखे, जो भी मैं बोल रहा था ना कि तुम्हारा पूरा मजहब ही झूठ पे टिका हुआ है ना, इसीलिए तब से मैं क्लेम, तुमसे बुलवा रहा हूँ। ठीक है, क्यों ये तुम आपका क्यों नहीं दावा बोल है, रहे हो? क्योंकि अभी मेरी ये बात सही आपका हो दावा जाएगी है, फिर। ये ठीक आपका है, दावा हुआ, उसको प्रूफ अभी कीजिए देखो, ना। जाओ, सुनो सुनो, अगर हमारी डिबेट्स देखते रहे होगे, डिबेट्स देखते करे भी हो, ठीक है, आप ही लोग हो जो आके बोलते हो वो वाली हदीस गलत है, झूठी है, फेब्रिकेटेड है, वीक है, ये है वो है। तर्जुमा पेश जी करते जी, हैं जी, वो तर्जुमा गलत है, वो तर्जुमा ठीक नहीं, फलाने का तर्जुमा पढ़िए। तफसीरें पेश करते नहीं, तफसीरें तो मनगढ़ंत है, तफसीरें छोड़ दीजिए, फलाने का पढ़िए। भाई मेरे ऐसा नौटंकी आप ही लोग करते हो, हम तो वो चीज पेश भाई करते भाई, हैं जो आपके इसका यहाँ मतलब काबिल आप, कबूल है। हाँ हाँ, तो हम ही, हमारे लोग ने ना उसूल भी तैयार करके रखे, वो उसूल को ही जरा पढ़ लीजिएगा। और दूसरा, भाई आपकी मेरे वीडियो वो, जो है ना, सुनिए सुनिए, मेरा भी बोलने का हम्म, टाइम है, सुनिए। आपने क्या बोला, हम्म, हम जो भी वीडियो बनाते हैं उसको आप ये बोलते हैं कि ये जो है ना, इसमें ये खराबी है, वो खराबी है, इसका मतलब आपकी वीडियो में खराबियां रहती है, आप भी मानते हो। और दूसरी बात, ये फैब्रिकेटेड और रिवायत अगर आप लाना बंद करेंगे, सही हदीस पे बातें करेंगे, तो उलमा के, उसका भी जवाब है। आप आइए तो मैदान की दुनिया में आइए, आपको मिलेंगे जवाब। मैं बताऊं जवाब क्या होगा? क्या चीज? मैं बताऊं जवाब क्या होगा? भाई उन्हें क्या चीज जलेबी का? पकाने की आदत है। हाँ, सबसे पहला जवाब तो ये होगा कि देखिए जी, तारीखी बातों को छोड़ दीजिए, उसको हम लोग खुद ही भरोसा नहीं करते, एक जवाब। दूसरा जवाब, अगर बात तफसीरों पे आ गई तो उसका जवाब देख लो। नहीं नहीं जी, तफसीरों को हटा दिए, तफसीरें तो उलेमाओं के अपने अपने कौल हैं। चलिए जी, दो जवाब हो गए, ठीक है। तीसरा जवाब आते हैं, अच्छा जी, ये वाली हदीस है, चलिए जिसकी सनद देखते हैं, तो नहीं नहीं जी, किसी ऐसा है कि ये वाली भले ही सही बुखारी में है, लेकिन ये गड़बड़ है थोड़ा। चौथा जवाब क्या होता है? अच्छा जी, ये वाला कुरान की इस आयत का ट्रांसलेशन गलत है, और आप फलाने का ट्रांसलेशन पढ़िए। पांचवा जवाब, अच्छा ये कॉन्टेक्स्ट बताइए। क्या भाई ये मेरे हर ये मामले में होता है? नौटंकियों से ये ये जो नौटंकियां आपने झेलते बोला, आ रहे हैं, सुनो ये सुनिए, नौटंकियां ये झेलते मामला, आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप एपिस्टेमोलॉजी दीन पढ़िए, आपके आधे आधे मसले हल हो जाएंगे। दूसरा, क्या हर मसले में होता है? एपिस्टेमोलॉजी नहीं बोलते उसे, नौटंकी ऑफ दीन बोलते हैं भाई, हिंदी में बोलो, नौटंकी ऑफ दीन। तो क्या ये हर मामले में होता है? हर मामले में?
अक्सर मामले में होता है, अक्सर करके मामले में होता इसका है। मतलब आप अक्सर मामला ऐसा उठाते ही है जो फैब्रिकेटेड हो, ज़ईफ हो। वही हम तो वही दिखाते ही है कि भाई तुम लोगों का मजहब झूठ पे टिका हुआ है। हाँ, मेरे को और एक बात याद आ रही है आपकी कि ना आपको हाँ ना अपनी वीडियोस में ना मुसलमानों को गलत ठहराने के लिए, मतलब उस टाइम क्या 1400 साल पहले जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते थे उनको झूठा ठहराने के लिए मुशरिकीन मक्का जो उस टाइम के ना क्या बोलते, उन लोग की हरकतें फेमस थी अजीब और गरीब, और वही चीज सहाबा में भी थी, मगर वो छोड़ दिए, उनको आप जो है ना डिफेंड करते हो। ये तो आपकी सबसे बड़ी खयानत आपकी पेश आती है। अब उसमें क्या बोलेंगे? एक हद है मिसाल यार। दूं? पहले तो देखो ऐसा है, 20 जगह दौड़ने से ना कोई फायदा नहीं है, नहीं ठीक नहीं, है। एक मिसाल दूं मैं, तुमको एक इधर मिसाल से दूं उधर आपकी। की जंपिंग मारो, अभी भी तुमने ये कंफर्म नहीं किया कि वो वाकई झूठा है सच्चा है, उसके बाद तुम दूसरे पे आए, दूसरे से तीसरे पे आ रहे हो। भाई मेरे ये जंपिंग वाले काम यहाँ नहीं चलते, ये आप गलत जगह पे हैं, भाई भाई मिसाल दूं ठीक मैं, है, आप गलत और मैंने जगह पे उसका हैं, बता दिया, मैंने उसका बोल दिया, मैंने उसका जवाब दे ठीक है। दिया। अभी आप बोल रहे हैं कि उलमा से क्या नाम है, जब उलमा से बात करिए, ऐसा आपने बोला थोड़ी देर पहले शायद ना। जी, हाँ, जो मुझे दीन का उस इल्म रखता है। उस एक सिंगल उलेमा का नाम, आलिम का नाम बता दीजिए जिसपे मुस्लिम उम्मा मुत्तफिक हो, ताकि मुझसे बात करूं, बाद में कोई नौटंकी ना करे कोई मुस्लिम। एक सिंगल जी मुस्लिम ब- एक सिंगल आलिम का नाम बताएं आप। जी जी, देखिए हाँ इख्तिलाफ में अब आपने थोड़ा बड़ा मसला छेड़ दिया है कि जो ना हाँ। मुस्लिमों में ना इख्तिलाफ बहुत होते हैं। अब मेरे को जरा बोलने का मौका दीजिए। तो देखिए, पहली बात तो ये जो है ना हमेशा नहीं रहेगा। हाँ, इमाम मेहदी आएंगे जब, और कयामत नजदीक आ रही है धीरे धीरे, और वो जब आएंगे ना तभी ना सब उन्हीं को फॉलो करेंगे। कोई अपने आप ये का मेरे नाम है ना सवाल का शिया जवाब है, सुन्नी नहीं रख। ये मेरे सुनिए सवाल का सुनिए, मैं जवाब दे है। रहा हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं दे रहा हूँ जवाब। पहले बात ये बता दूं कि हमेशा नहीं रहेगा, वरना कितने लोग कंफ्यूजन रहते हैं कि भाई मरने तक करेगा, किसको फॉलो करूँ किसको नहीं। तो ये हमेशा नहीं रहेगा। अब हमें क्या करने का है कि हमें जो फिरके दिख रहे उसमें ना हमें बेसिक बस ये बात फॉलो करनी है कि ना कोई अकीदे में तो नहीं गड़बड़ है, जैसे नबी वो क्या बोलते हैं, अल्लाह को ना कोई एक से ज्यादा बता रहा है, या फिर नबी को कोई दो बता रहा है, या फिर कोई और काम कर रहा है आड़े टेढ़े, ये सब चीजें ना, ये तो हम मेरे को तारीफ करने का मन करता है कि जो है ना ऐसा हमारे मजहब में नहीं है। हाँ, सब अल्लाह को एक ही मानते हैं। दूसरे मजहब में ना वो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड में इख्तिलाफ आते हैं। क्रिश्चियनिटी को देख लीजिए और हिंदुइज्म को भी देख लीजिए। भाई मेरे सवाल का जवाब है। मेरे भाई, मेरी बात खत्म भी, मैं बोल रहा है, मेरे सवाल आपके सवाल का जवाब है। बोलिए आपको बोलिए। जो है ना आपको जो है ना इस इख्तिलाफ में ना ये करने का है कि ना किसी एक को फॉलो करने का है। हाँ, जिनको सदियों से उम्मत फॉलो करते आई है, और बाकी पे एतराज नहीं करने का है। और छोटे मोटे इख्तिलाफात तो सहाबा में भी होते थे। रफुल ईदैन का जो आप मसला भी छेड़ोगे हो सकता है मेरे सामने कि मैं करूं क्या नहीं करूं, तो मेरा यही मसला है कि एक को फॉलो करो, दूसरे को मत करो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे सहाबा में इख्तिलाफ होते थे, तो क्या वो सबको वो जहन्नमी करार देते? नहीं, वो खामोशी इख्तियार कर चुके। अभी वक्त ज्यादा हो रहा है, नहीं तो मैं हदीस भी पेश किया होता है इस मामले में। तो आपका क्या कहना है इस बारे मामले में? मेरा यही दोबारा सवाल है कि मुझे उस एक इकलौते आलिम का नाम बता दो जिसपे मुस्लिम उम्मा मुत्तफिक हो, ताकि जब मैं उससे दीन सीखूं तो बाद में कोई तुम्हारा मुस्लिम भाई आके नौटंकी ना करे कि नहीं नहीं जी आपने उस फिके के आलिम को पकड़ा, वो गलत है, इस वाले आलिम को पकड़ी। ये डायलॉग मेरे सामने ना आए, तो इसलिए मुझे आप ना उस इकलौते आलिम का नाम बता दीजिए जिसपे मुस्लिम उम्मा मुत्तफिक हो। अच्छा, एक लौते आलिम का, तो फिर मेरा जवाब सिंपल ये रहेगा, किसी एक को फॉलो कीजिए। और आप उसे किस मामले में फॉलो कर रहे हैं, वो क्या आगे इख्तिलाफी मसला बन रहा है कि नहीं, क्या वो तो नहीं फॉलो कर रहे कि जैसे वो बोल रहा है कि जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे आखिरी नबी नहीं थे, उसको तो फॉलो नहीं करे, उस पर तो सभी आप पे इख्तिलाफ करेंगे। और मेरी एक लास्ट बात सुन लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साफ सही हदीस है जिसमें उन्होंने कहा है कि ना भाई मेरे मेरी यार मैं उम्मत। समझ नहीं पा रहा हूँ यार। देखे मोमिन भाई यार, आप एक भी सवाल का जवाब ना देके दुनिया भर की तकरीरें क्यों कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कि अभी जैसे आपके सामने मैं बैठा हूँ, उबैद भाई बैठे हैं, क्या हम लोगों ने कम तकरीरें सुनी है? अच्छा अच्छा, आपने बहुत सारी तकरीरें सुनी है, इसके लिए मेरे को आपको पढ़ाना पड़ रहा है। आप इतनी उम्र के हो गए कि आपको मेरे को पढ़ाना चाहिए। हद है, मतलब तकरीरें बेवजह की। यार मेरा सवाल कुछ और है, ठीक है, कि मुझे उस एक आलिम का नाम बता दो जिसपे मुस्लिम उम्मा मुत्तफिक हो। वो है आपको जो कोई पसंद आलिम? आता है उनको सुनिए, जो है ना फुरोई हाँ मसाइल में जो है ना इख्तिलाफ नहीं करता है। हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना मेरे मतलब ये क्या भाई बोलते हैं, भाई मेरे भाई मेरे वो आपके ये ऊपर मैं बताओ, चॉइस दे रहा हूँ ना, मैं एक का नाम लूंगा तुम्हारे फिर आप बोलेंगे आसपास उसका क्यों नहीं लिया। तुम्हारे आसपास संतरे की दुकान है? जी बिल्कुल। तो जाके मार लो भाई, अच्छा, आपके ऊपर। ठीक है, जाके संतरा मार लो, क्योंकि आपकी जो अभी बात है ना वो नशीली ऐसे ही है कि कुछ भी बड़बड़ाते जा रहे हो। जैसे
मोहल्ले मोहल्ले में होता, बंदा संतरा मार के बड़बड़ाता रहता कुछ भी, उससे कुछ आपका पूछोगे बेस ही बताएगा नहीं खुद से। क्लियर है, आपका बेस ही नहीं क्लियर है, इसके लिए पहले बेस क्लियर करो, ठीक है, फिर अब आ रहा मैं हूँ आपको 30 आलिम को एक फॉलो ही चीज करने का। पूछ रहा हूँ कि भाई आपने बोला जाके आलिमों से बात कर लो, उनसे पूछो, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि मुझे उस इकलौते आलिम का नाम बता दो, ठीक है, जिसपे मुस्लिम उम्मा मुत्तफिक हो। जी बोलूं अभी? हाँ, तो फिर देखिए, ऐसे तो फिर ये क्या बोलते हैं, आपके ऊपर मैं चॉइस छोड़ दिया, आपको जो भी उलमा पसंद आते जो फरोई मसाइल में इख्तिलाफ नहीं करते उनको फॉलो मुझे कीजिए। और शिया दूसरी उलेमा बात, पसंद आ रहा है, मुझे शिया उलेमा लटन जाफरी पसंद आ रहा है, तब जी बिल्कुल फॉलो कीजिए, फॉलो कीजिए, जाइए, वो फरोई ठीक मसाइल है। में इख्तिलाफ नहीं करते उनके फिर लिए वो, जाइए। हाँ, जब वो बोलेगा कि क्या नाम है कि उमर उस्मान अबू बकर खलीफा मत मानो, ये बेकार लोग थे, तब तो उसका फैसला हम अकल से करेंगे, आ जाइए आप बातें करिए शिया हम बन क्यों के हमारे से। अच्छा, मतलब फिर वहां जाओ, फिर तुम्हारे पास दौड़ के दो भाग चालू रखे हुए हैं, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे उस इकलौते आलिम का नाम बता दो जिससे मुस्लिम उम्मा मुत्तफिक हो। जी वो मैं आपके ऊपर छोड़ दिया ना, आप पहले क्या थे, आप पहले उसी बैकग्राउंड से थे, शिया बैकग्राउंड से, हैं? आप पहले वही बैकग्राउंड से थे। अच्छा, वही असली जो जिस बैकग्राउंड से मैं रहा हूँगा, उसका जो आलिम होगा उससे पूरी मुस्लिम उम्मा मुत्तफिक रहेगी। जी अगर आप है ना थोड़ा सा अकल लगा के वो फैसला करेंगे ना, तो आप फैसला कर ही लेंगे। ऐसे आपने आपने बोला, क्या बोला, उमर, हजरत उमर ये लोग खलीफा नहीं थे, तो फिर देखिए नबी यार मेरे सल्लल्लाहु अलैहि सब वसल्लम की देखे, साफ सुने सही। सुने, मोमिन भाई भाई, मैं आपको बता दूं, आपका हमारे बेस ही यहाँ नहीं ना क्लियर है। जंपिंग अलाउड नहीं है, ठीक है। अभी आपके चक्कर में मैं चीजें पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ जो मैंने पेश की थी, बाद में पढ़ लूंगा, लेकिन जंपिंग मत करो भाई मेरे, ठीक है। भाई आपका बेस ही नहीं क्लियर है, तो मेरे को वही करना आपके पड़ रहा पास है कोई बेस क्लियर। आलिम है या नहीं है, इस पूरी दुनिया में आपके पास कोई आलिम है या नहीं है जिसमें कि ये पूरी मुस्लिम उम्मा मुत्तफिक हो? है कोई आलिम? जी बिल्कुल है। कौन है? जी वैसे तो देखिए, इमाम जो है ना, मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, ये चारों जो है जिंदा ना, है मैं आज वो? चारों नाम बताया ना मैं, सुनिए ये जिंदा चारों है? ऐसे उलमा है, सुनिए सुनिए, कि ना जो है हम्म। ना एक दूसरे को ना कभी लान तान नहीं करे कि ये काफिर, ये वो। तो इनमें से ना एक उलमा को फॉलो कीजिए और दूसरे पे लान तान ना कीजिए, इंशाल्लाह आप कामयाब हो भाई जाएंगे। भाई भाई भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार। देखें, इंसान को खाना ही खाना चाहिए, भूसा भैंसों के लिए छोड़ देना चाहिए। तो ऑप्शन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ना, ठीक है, आप खाइए। ठीक है, मैं तुम्हें तब से कुछ और पूछे जा रहा हूँ। जो तुमने चारों इमामों के नाम लिए हैं, जिंदा है वो? जी नहीं, मगर इसमें आज भी उम्मत फॉलो कर रही है नहीं कोई। मैं क्या पूछा हूँ, मेरा सवाल क्या था कि आज की डेट में आपके पास, आपकी निगाह में कोई एक आलिम है या नहीं है? मैं बार बार इसके लिए रिपीट तो कर रहा हूँ। अर्ली इसके लिए तो अर्ली स्कॉलर का नाम नहीं लिया मैं, पुराने स्कॉलर का नाम लिया, जिसमें उम्मत आज भी इख्तिलाफ नहीं तो करती है, आज की डेट उनको में आज यानी भी आपके उम्मत पास फॉलो कोई करती है। आलिम नहीं है? भाई वो बिल्कुल है, सब मैं की बोला ना। किताबें हैं कि बोलोगे ये है वो है, किताबें गलत भी हो सकती हैं, सही हो सकती हैं। आज की डेट में कोई आलिम आपके पास है या नहीं है? जी बिल्कुल है, इनमें से जो भी उलमा को फॉलो करते हैं आप उनको एक को फॉलो कीजिए, जैसे सऊदी अरब वाले इमाम अहमद बिन हम्बल को फॉलो करते हैं, आप उनको फॉलो करना चाहते हैं उनको कर सकते हैं। तो मतलब सऊदी पे में जो बैठा हुआ इमाम होगा उस पर पूरी मुस्लिम उम्मा मुत्तफिक है? जी इख्तिलाफ तो होते रहते हैं, मगर उसमें आपको जो है ना वो नहीं होगा कि लान भाई तान जैसे मुझे नहीं होगा। इख्तिलाफ नहीं चाहिए, देखिए मुझे इख्तिलाफ नहीं चाहिए, ठीक है। मैं अच्छा आज छोटे सवाल मोटे नहीं जाऊंगा, मैं सवाल छोटे पूछने मोटे को जाऊंगा, इख्तिलाफ, कुछ सीखने जाऊंगा। ऐसा ना हो कि वहां से छोटे मैं कुछ सीख के आऊं, रुको रुको, ऐसा ना हो कि वहां से मैं कुछ सीख के आऊं तो कोई दूसरे फिरके का ईमान वाला मिले और बोले नहीं जी ये ऐसा नहीं, ये बात ऐसी नहीं है, ऐसी है। मुझे ये सुनिए, नौटंकी नहीं एक होता चाहिए। है, सुनिए, एक होता है डिफरेंसेस और एक होता है डिवीजन। डिफरेंसेस एक तरीके हम्म। पॉजिटिव है और डिवीजन एक तरीके नेगेटिव समझ लो। तो अच्छा, तो डिफरेंसेस अब अगर रुक जाओ, ओलमा में यार होते तुम हैं ना, जवाब नहीं दोगे यार, ओलमा रहने में दो भाई, जब डिफरेंस होते हैं रहने दो, ना, मुस्लिम मैं भाई आपका तुम्हारे बस आपका की बेस बात ही नहीं नहीं क्लियर है, आपका बेस ही नहीं क्लियर है, थोड़ा तुम्हारे क्लियर कर बस की लेने बात नहीं, दीजिए। एक मिनट रुक जाओ, अब रुक जाओ थोड़ी देर के मैं लिए। एक अली का नाम भाई, लूंगा, आप बोलेंगे उसको क्यों नहीं करते। अरे रुक जाओ यार, तुम्हारे पास कुछ जवाब नहीं, मोमिन भाई रुक जाओ थोड़ी देर। अली भाई, ऐसा मैं अभी शरिया में कुछ रूल पेश कर रहा था, ये जो इधर सामने लिखी हुई बातें, इससे आप एग्री हैं? सबसे पहले तो भाई तू मुझे भाई भाई नहीं बोला कर। मुर्तिद के मुंह से ओके, मुझे भाई बिल्कुल सुनना पसंद ही नहीं है। ठीक है। हाँ, तो अली दुश्मन, ये जो सामने बातें लिखी हैं, ये बातें सही हैं या गलत हैं? देखो, जहां तक शरीयत के निफाज की बात है, मैं पहले भी ज्वाइन कर रहा था, फिर मैं चला गया था, बहस अपनी जगह चल रही थी। और इन भाई को हम्म, शायद आपके बेअकीदा होने का पता नहीं है शायद। ये जो भाई लगे हुए ना इंडिया से मुसलमान जो बैठे हुए आपसे जो हम्म, बहस कर रहे हैं, अपना लॉजिक दे रहे हैं, कुछ बातें इनकी बहुत अच्छी हैं, समझ में आ रही हैं, मगर इनको आपके अकीदे का नहीं मालूम। जिनको वाजिबुल कत्ल होना है,
जो वाजिबुल कत्ल है उनके साथ मुनाजरा होना ही नहीं चाहिए। ये चीज तो बिल्कुल अच्छा। अब खैर इनको इनकी मर्जी, क्योंकि ये नहीं बोलेंगे कि वाजिबुल कत्ल। ये भी 4 इमाम की बात रख रहे थे, तो 4 इमाम क्या इस बात पे मुत्तफिक नहीं है कि मुर्तिद जो है वाजिबुल कत्ल है? मैं उसके ऊपर आता हूँ, आपके सवाल पे आता हूँ। मैं इन जी भाई से पूछूंगा, क्या आप अभी 4 इमाम के ऊपर बात कर रहे थे, क्या चारों इमामों में से कोई एक इमाम भी डिफर करता है कि मुर्तिद जो है वाजिबुल कत्ल नहीं है? जी, मगर ये जो है ना स्टेट के हाथ में ही रहता है और वो नॉर्मल इंसान के हाथ में नहीं रहता, ना इससे आतंक भी बढ़ ठीक सकता हो है। गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। यानी कि ये बात तो कंफर्म है ना, बीइंग अ मुसलमान आप इस बात को तो मानते हो ना कि मुर्तिद वाजिबुल कत्ल है। जी, मगर व्यूअर तक थोड़ा गलत मैसेज आएंगे, इसके लिए सर थोड़ा-सा मेरे को सर बोल लेने दीजिए। सर हमारे यहाँ भी यही है, हमारे यहाँ भी यही है। मैं ये नहीं कहता कि मैं मारूंगा। मैं कब कहता पहले हूँ ये? उसका डाउट्स भी दूर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो जो है ना जैसे ही छोड़ा वैसे ही उसको ये मार दिया जाए, उसके डाउट्स भी दूर मुझे करना पड़ेगा। हमेशा वो बंदे मिलते हैं, वो बंदे मिलते हैं, मुझे हमेशा स्ट्रीम्स के अंदर वो बंदे मिलते हैं जो अपनी ही लॉजिक पेश कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सिर्फ इतना बता दे, चारों इमाम इस बात पे मुत्तफिक है कि नहीं है, वाजिबुल कत्ल है कि नहीं बिल्कुल, नमाज में भी उनका कोई इख्तिलाफ नहीं है है? और भी बहुत दैट सारे मसाइलों में। सर आप नमाज को लेके आ गए हो यार। यार मेरी नहीं, प्रॉब्लम मतलब यही है कि बता रहा हूँ। बंदा जो ना इतनी जलेबियां बनाते, यार जो चीज पूछी जा रही है वो बता दो। मैं तो नहीं, कहता मतलब हूँ और ये भी चीज़ में वाजिबुल उनके कत्ल है। ये इख्तिलाफ जो नहीं है बंदा ना। बैठा हुआ है ना, एक मिनट, मिर्जा गालिब जो बैठा हुआ है ये दीनी भाई के नाम से, ये वाजिबुल कत्ल है। इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल के हिसाब से ये वाजिबुल कत्ल है। मैं इसके मुंह पे कहूंगा। ये तो ये हमें भी पता है भाई, हमें भी पता है, ऐसे थोड़ी अच्छा चेहरा भी छुपा ये रहे बंदा, ये जो साहब है, ये साहब क्यों जलेबियां बना रहे हैं? नमाज भी हैं। है, वो भी है, वो भी है, क्योंकि ये बैठ इंडिया में है, मतलब क्योंकि ये इंडिया में इंडिया में है है। या कहीं? इंडिया में आके कोई मजहब चेंज थोड़ी हो जाएगा, बेसिक्स थोड़ी चेंज हो जाएंगी। मजहब आ जाना है, यानी कि मजहब तो यूनिवर्सल है। आप कहीं पे भी होगे, वहां पे मजहब के तौर पे आप अपने अपने अकायद को कोई झुटला थोड़ी दोगे। मैं कोई क्या नाम किसी ईसाई मुल्क में जाके बाइबल थोड़ी पढ़ना शुरू कर दूंगा। मैंने वहां पे भी कुरान मजीद ही पढ़ना है, मैंने भी वहां पे अहादीस शरीफ को ही फॉलो करना है। कहने का मकसद ये है कि मुल्क कोई सा भी हो, मैंने अपने अपने दीन को देखना है, उसकी सच्चाई को देखना है। खैर अभी शरीयत पे बात करते हैं। बिल्कुल जी, शरीयत के ऊपर कुछ चीजों में इख्तलाफात हैं, और बहुत से मुल्कों के अंदर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो बहुत हद तक शरीयत नाफिज है। हाँ, जहां तक बात है कि 100% की, तो शायद इस तक दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है मुसलमानों का, 57 जो कंट्रीज है मुसलमानों की, उनमें से शरीयत 100% नाफिज हो। ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है। कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो दुनियावी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वजह से कुछ चीजों को इग्नोर कर दिया गया है। खैर एनीवे, इसके ऊपर मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा। मगर मैं इस बात को मानता हूँ कि किसी मुल्क के अंदर 98% होगा तो किसी मुल्क के अंदर 8% होगा। तो हमारे यहाँ भी कोई 50% शरीयत है। इस हवाले से कि हमारे यहाँ शरई कोर्ट मौजूद है, और शरई मामलात को हम लोग शरई कोर्ट में ही, यानी कि लीगल है ये शरई कोर्ट में डिस्कस करते हैं। खैर एनीवे, मैं ये कहूंगा कि चलो जी, शरीयत का शायद निफाज नहीं होगा दुनिया के किसी भी मुल्क में, किसी भी यानी कि इस्लामी मुल्क में। मैं ये कहता हूँ कि सनातनियों का देश कहाँ पर है? मैं तो ये, चलो जी, शरीयत के ऊपर तो कहीं ना कहीं, जी कहीं पे 8% होगा, कहीं पे, एक मिनट रुक जाए। अरे कहीं पे 8% होगा तो कहीं पे 80% होगा। मैं मानता हूँ 100% तक कहीं पे पूरी दुनिया में किसी मुल्क में नहीं है। मैं तो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। बात ये आ रहा है कि हिंदू लॉ कहाँ पर है, किस मुल्क के अंदर है? ये तो 1% इंडिया के अंदर लागू नहीं है। ये आप डिस्कशन ये नहीं होनी चाहिए कि जहां पर शरीयत कितना नाफिज है। इंपॉर्टेंट तो ये है, सनातनियों को डिस्कस करना चाहिए कि क्या हिंदू लॉ का 1% भी हिंदुस्तान में लागू है? सर प्लीज कंटिन्यू। अरे देखो, हिंदुओं का मामला हिंदुओं पे ही छोड़ दो। अच्छा, इसमें एक पॉइंट ये भी है, ए मुस्लिम विल नॉट गेट द डेथ पेनल्टी इफ ही किल्स अ नॉन मुस्लिम। ये शरिया लॉ के अंदर में ये भी आता है कि अगर कोई मुसलमान किसी काफिर को कत्ल करता है तो उसे सजाए मौत नहीं होगी। इसे मोमिन भाई कुछ कहना चाहोगे आप? क्या चीज़? कि अगर कोई शरिया के हिसाब से, अगर जहाँ शरिया नाफिज हो जाए, वहां अगर कोई मुस्लिम किसी नॉन मुस्लिम का कत्ल करता है तो उसे सजाए मौत नहीं हो जी, सकती। मुर्तद को या नॉन मुस्लिम को? नॉन मुस्लिम, नॉन मुस्लिम। अच्छा, तो फिर ये दावत और तबलीग का हुक्म किसने दिया फिर? डायरेक्ट वो कत्ल हो जाएंगे, दावत और तबलीग फिर कहाँ होंगी? भाई मेरे,
ये बात सही है या गलत है? पहले मुझे इसको थोड़ा बोल दो यार, ऐसे ही कभी डायरेक्ट कभी बोल दिया करो भाई। जी नहीं, ये मेरे को नहीं सही लग रही, मतलब मेरे को इसके बारे में आइडिया नहीं है कुछ। अच्छा। मैं थोड़ा सा बताऊं, इंडिया के अंदर वहां पे तरबियत के अंदर मुसलमान जो घराने हैं वहां पे बच्चे बच्चे को शरीयत के बारे में पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, ये बात मैं इसकी मिसाल भी दूंगा मैं आपको। अभी थोड़ा सा आगे चल के मैं कहूंगा कि वहां पे बच्चे बच्चे को शरीयत पढ़ाई जा रही है, वो सही है कि वहां पर शरीयत का 1% भी लागू नहीं है इंडिया के अंदर। अच्छा, बात ये आ रही है कि चले जी वहां पे दुनिया की सबसे बड़ी आबादी जो मुसलमानों की वो इंडिया में ही रहती है, जो बेगैरत मुसलमान है सारे के सारे इंडिया में ही जमा है। अच्छा, अब बात ये आती है कि अब मैं एग्जाम्पल दूं, वो लड़की थी ना, वो कॉलेज के अंदर जो जा रही थी, यूनिवर्सिटी में जा रही थी, अल्लाह अकबर के नारे लगाती हुई, जो बड़ी फेमस हो गई रातों रात 2 साल पहले। तो वो क्या, मुस्कान। मुस्कान करोड़पति बन गई अब तो, खैर वो मुस्कान करोड़पति बन गई है वो। अच्छा, अब बात यह है कि मुस्कान क्या कर रही थी, वो तरबियत का नतीजा था कि उसके अंदर से जो शरीयत थी, शरीयत का हुक्म था, वो उसने उन हिंदू लड़कों को, उन सनातनीय लड़कों को यानी कि एक बहुत बेहतरीन काउंटर दिया। उसने ओपनली अल्लाह अकबर ने नारे लगाए। तो यहाँ पर ये चीज कहना कि शरीयत का निफाज होना एक अलग चीज है, वो सरकार के हाथ में है, मगर एक इंसान के अंदर शरीयत के हिसाब से उसके अंदर पूरे गुण पाए जाते हैं। तो इंडिया का मुसलमान बस वेट कर रहा है किसी अच्छे इंतजार का, टाइम का। मैं कहता हूँ जिस दिन इनके अंदर हिम्मत आ गई, उस दिन वसीम रिजवी को जिस दिन इन्होंने मार दिया, या सच वाला की गर्दन उतार दी, या मिस्टर क्या नाम समीर के पास पहुंच गए, या आपके पास पहुंच गए मिर्जा गालिब, तो यकीनन इनके अंदर वो चीज जाग जाएगी, और वो शरीयत जो है, जो घरों के अंदर बंद है, वो निकल के हिंदुस्तान में फैल जाएगी। तो खैर एनीवे, ये मैं आपको रियलिटी की बेस के ऊपर कह रहा हूँ। मैंने उस मुस्कान की एग्जाम्पल आपके सामने रखी है। यहाँ पे बच्चे बच्चे को, अच्छा ये जो साहब है, ये जो आपके साथ बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, नो डाउट कि मुझे समझ में आ रही है लॉजिकली, मगर ये है कि ये भी घर की तरबियत ही है ना इनकी, कि ये इतना आंसर दे रहे हैं। तो ये कहना कि क्या नाम शरीयत नाफिज नहीं है, और शरीयत का नाफिज होना एक अलग चीज है, शरीयत का जानना एक अलग चीज है। शरीयत के बारे में जानता सब कोई है, हर कोई। प्लीज।